लेकिन अमेरिका ने, अच्छा दूसरी बात ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब पिछले साल जून में उसके तीनों जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं अमेरिका ने नष्ट कर दिए। ट्रंप ने कहा, उनके शब्द हम बार बार दोहराते हैं यहाँ, कि ऑब्लिटरेट कर दिया। ऑब्लिटरेट करने का मतलब नामो निशान मिटा दिया। जब आपने नतांज में, इस्फहान में और फोर्दो में जब नामो निशान मिटा दिया, तो फिर अब किस बात की लड़ाई? अब कहां से परमाणु बम? जब आप कह रहे हैं कि आपने नामो निशान मिटा दिया, ऑब्लिटरेट कर दिया, नहीं कर पाए थे, या तो उस समय नहीं कर पाए थे, आपने झूठ कहा था। तो अब ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई कह दिया था, इस समय झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। दोनों चीजें हो सकती हैं। ईरान के लोरिस्तान में इस वक्त हवाई हमले की खबर आई है। IRGC के ठिकाने पर भयंकर बमबारी हुई है। और वैसे भी आप जानते हैं कि चाहे वो IRGC हो, वहां की टॉप लीडरशिप हो, वो पहले ही हमले में उसका खात्मा हो चुका है। इस वक्त कोई अगर यूं कहे कि कोई बड़ा गाइड है IRGC के पीछे, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन नियम तो उनके पहले से ही तय हैं, उनके एनिमी पहले से तय हैं, उनके टारगेट क्या होंगे वो भी पहले से तय है। इसलिए इस वक्त ईरान की जो IRGC है वो भी लगातार हमले कर रही है। लेकिन ये जो ताज़ा तस्वीर है वो लोरिस्तान की है, जहां पर हवाई हमला हुआ है। धमाके से दक्षिण पश्चिम ईरान दहल रहा है। डेजफुल में अमेरिका इजराइल का अटैक हुआ है। यहां पर भयंकर तबाही हुई है। तो कुछ तस्वीरें हमने आपके सामने ईरान की रखी, तेहरान की रखी, लोरिस्तान की रखी। ईरान के अलग अलग शहरों में किस तरीके के हवाई हमले हो रहे हैं, पलटवार कैसा हो रहा है, अब उसकी भी तस्वीरें आपके सामने रखते। तेल अवीव पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में आग की लपटें दिखाई दे रही है। ये देखिए तस्वीरें, आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं। आप ये कह सकते हैं कि उनके पास तो आयरन डोम है। जितने भी हवाई हमले हैं, उनका एयर डिफेंस सिस्टम इन तमाम हमलों को नाकाम करने में सक्षम है। हो सकता है और हो ही रहा है। मान लीजिए 100 मिसाइलों का अटैक हो रहा हो, ड्रोन अटैक हो रहा है, उसमें से अगर 90 भी हवा में ही न्यूट्रलाइज कर दी जा रही हैं, लेकिन 10 तो आकर गिरेंगी। और तेल अवीव पर मिसाइल अटैक हुआ है, जो उसकी ये ताज़ा तस्वीर आप देख रहे हैं। तेल अवीव पर ईरान का एक और हमला हुआ है। ईरान ने तेल अवीव पर ड्रोन से अटैक किया है। तेल अवीव पर लगातार हमले कर रहा है ईरान। आज के समय में कोई भी देश अगर ये दावा करता है कि ये जंग बिल्कुल एक तरफा है, तो कोई भी जंग अब एक तरफा नहीं होती। चाहे सामने विश्व शक्ति ही क्यों ना खड़ी हो, सुपर पावर है अमेरिका। इजराइल की भी ताकत को आप कतई कम नहीं आंक सकते, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो कोई भी जंग ना एक तरफा होती है, ना एक तरफा नुकसान होता है। नुकसान दोनों तरफा होता है और जंग भी दो तरफा होती है। और वो तस्वीरें इस वक्त आपको तेल अवीव के आसमान में भी दिखाई दे रही है। इस बीच ईरान की नेवी ने एक बड़ा दावा किया है। अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर उन्होंने हमला किया। कोस्टल एंटी शिप मिसाइलों से हमले का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस तरीके के हमले का दावा वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वो दावा जो है वो फर्जी निकला था, क्योंकि कोई नुकसान अगर होता तो वो जानकारी और निकलकर सामने आती। केवल हमले के दावे हैं। अब हमला किया गया, लेकिन वो हमला कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ऐसी कोई तस्वीर सामने आई नहीं है। IRGC ने बैलिस्टिक मिसाइलों का एक वीडियो भी जारी किया। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने का वीडियो भी शेयर किया गया। इजराइल और खाड़ी देशों पर दर्जनों मिसाइलें दागी गई हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इजराइल और खाड़ी देशों पर दागी गई दर्जनों मिसाइलों का वीडियो जारी करते हुए ईरान ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें इस लड़ाई में पिछड़ा हुआ कोई ना देखे। इस लड़ाई में वो जितनी ताकत है उतनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक और तस्वीर है। इराक के बसरा में ईरानी मिसाइलें देखी गई हैं। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल पर अटैक भी किया है। इराक के बसरा में भी ये अटैक हुआ है। अच्छा जी, ये जितने खाड़ी के बाकी देश है, ये क्यों ईरान पर या अमेरिका पर कि
ईरान पर तो खैर क्या ही दबाव बनाएंगे, लेकिन अमेरिका और इजराइल पर क्यों नहीं कोई दबाव बना पा रहे हैं कि इस जंग को वो खत्म करे, क्योंकि इसका नुकसान उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और अब हमको इस बात का डर दिख रहा है, जो कई और दूसरे हमने देखा, जो वेस्टर्न मीडिया के जो एक्सपर्ट हैं डिफेंस के, वो बता रहे हैं कि ये युद्ध ऐसा उस दिशा में बढ़ रहा है जब तमाम दूसरे मुस्लिम देश जो हैं खाड़ी के, वो ईरान पर अटैक करें।